हेलो एवरीवन, टुडे द टॉपिक इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसा कि आप पहले से पता है कि नरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस तथा नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कवर कर चुके हैं, जो और वहाँ से सर्च करके आप बारी बारी से हर एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि अधिकतर कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से रिलेटेड पॉइंट्स हम कैसे कवर करें। और मे बी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, बट थोड़ा सा मेहनत करने पे चीज़ों को बहुत ही आराम से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वाले पॉइंट्स को हम कवर कर सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन, जैसे कि यहाँ पर जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो ये जो सेड टू मी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ओके। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, चेंज होता है उसमें, एक्सक्लेम्ड द जॉय में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे दूँ कि ही सेड टू मी हुर्रा we have passed the exam, passed the exam, एग्जामिनेशन कर दे रहा हूँ, पास द एग्जामिनेशन ओके। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है जो ये वाला हिस्सा है, जो साइड वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसके जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, इन बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अगर आप जॉयफुल हैं मतलब आप खुश हैं, तो खुश के सेंस में आप यूज कर सकते हो जॉय का। अगर आप खुश हैं तो जॉय का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दुखी हैं तो आप यूज कर सकते हैं सॉरो का। जैसे एग्जाम्पल होता है ना कि ही सेड टू मी अलास ही हैज डेड, ठीक ना। इस प्रकार की सेंटेंसेस में आप दुखी का यूज कर सकते हो, मतलब सॉरो का यूज कर सकते हो, एक्सक्लेम्ड द सॉरो लगा सकते हैं इसके जगह पे। जैसे यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगेगा, जॉय, ठीक है, इस प्रकार की चीज, ठीक ना। इसी तरह से आप एक्सक्लेम्ड विद वंडर, अगर आप किसी चीज को देख करके आश्चर्य व्यतीत करते हैं, ठीक ना, आश्चर्य, आश्चर्य, तो आप क्या लगा सकते हैं, वंडर लगा सकते हैं। अगर आप किसी की तारीफ के सेंस में बात कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हो, तो प्रेज लग सका, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज्ड, ठीक है। अब अगर आप सरप्राइज हैं या आश्चर्य हैं, सेम टू सेम पॉइंट है, ठीक है, तो आप लगा सकते हो सरप्राइज लगा सकते हो। तो ये सारे पॉइंट से जो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें लिंकर के रूप में हम लोग दैट का यूज करते हैं, लिंकर के रूप में दैट का यूज करते हैं, बहुत ईजी था, दैट का यूज करते हैं ओके। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर कोई रिपोर्टिंग स्पीच मीन्स जैसे ये वाला हिस्सा, यहाँ से रिपोर्टिंग स्पीच मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच। अगर कोई रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होता है किससे, हाउ से स्टार्ट होता है या व्हाट से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जब सेंटेंसेस को जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वेरी, रियली, ग्रेट, इंडीड, इस प्रकार के वर्ड्स का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक ना, हाउ और व्हाट के सेंस में, ठीक है। अगर उसी सेंटेंस में अगर व्हाट और एन दिया हो, व्हाट और एन दिया हो, ठीक है, तो जो हम रिपोर्टेड स्पीच उसका जब बनाते हैं तो उसमें इट इज़ का प्रयोग करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। कब सॉर्ट आउट होगा, तब सॉर्ट आउट होगा जब हम इसके एग्जाम्पल्स को फाइंड आउट करेंगे, एग्जाम्पल्स को जब सॉर्ट आउट बनाने का प्रयास करेंगे। जब बनाएंगे तो हर एक चीज़ पे डिस्कशन होगा फिर से, ठीक है। इसी प्रकार अगर सेंटेंसेस में, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर गुड मॉर्निंग है तो विश्ड गुड मॉर्निंग, ये वाला कॉन्सेप्ट है, विश्ड गुड मॉर्निंग टू करके जो उसका ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट में अगर गुड बाय है तो गुड बाय का भी क्या होता है, बेड गुड बाय टू। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल में हम कवर करेंगे और देखेंगे कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं जो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, उस पर डिस्कशन हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए, द स्टूडेंट सेड, मतलब स्टूडेंट ने कहा हुर्रा। ठीक है, अब क्या है, स्टूडेंट का जो इंटेंशन है वो दिखा रहा है कि वो क्या है, बहुत ही खुश है। तो खुश वाले के सेंस में हम क्या लिखते हैं, हाउ। खुश वाले के सेंटेंस में हम लोग लिखते हैं द स्टूडेंट्स, जो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे द स्टूडेंट्स exclaimed with joy, exclaimed with joy। ठीक है, खुश है, जॉय के सेंस में जा रहे हैं। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। अब हम यहाँ से यहाँ तक इसको सॉर्ट आउट कर चुके, बना चुके, अब इसका यूज नहीं है। मतलब इसके जगह पे हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने क्या लिख दिया, दैट लिख दिया। ठीक है, अब हम चेंज करेंगे, जैसे पहले से रूल हम जानते हैं। चेंज होगा कैसे, आई किसके अनुसार जाता है, एस के अनुसार। एस मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट है। अब द स्टूडेंट ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, तो मेनली इसको क्या मान के चल लेंगे, ही। ठीक है, ही। ओके, अब ये जो सेंटेंस है ये रिलेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट से। ये सेंटेंस रिलेट करता है किससे, प्रेजेंट परफेक्ट से। जब प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेट करता है तो जब उसको जब चेंज करते हैं, नरेशन जब उसका बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड। हैड, तो ही हैड पास द एग्जामिनेशन, पास्ट द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। बहुत ही आसानी से बना लिया इसको। ठीक है, अब नए एग्जाम्पल देखिए, ही सेड अलास आई एम फेल्ड। अब क्या है, वह दुखी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लैम्ड, ही एक्सक्लैम्ड विद सॉरो। दुखी के सेंस में क्या यूज होता है, सॉरो। द एक्सक्लैम्ड विद सॉरो दैट, दैट आई एम फेल्ड। ठीक है, तो ये किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, ही। अब सिंपल प्रेजेंट है तो क्या लगेगा वहाँ पे, वाज। इज एम आर की जगह पे क्या लगेगा, वाज। तो ही वाज फेल्ड, ही वाज फेल्ड आप लिख सकते हो, फेल्ड, ही वाज फेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो लिखा है द बॉयज सेड। द बॉयज सेड, तो क्या हो जाएगा इसमें, द बॉयज एक्सक्लैम्ड विद जॉय। इसमें भी जॉय होगा क्योंकि हुर्रे का कॉन्सेप्ट है, और हुर्रा किससे बिलोंग करता है, जॉय से बिलोंग करता है। कॉमा इन्वर्ट कॉमा के ऊपर दैट, ये एक लिंकर का काम कर रहा है। ओके, वी रिलेट करेगा किससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में बॉयज हैं तो एक बॉयज रहता है, तो ही। बहुत सारे बॉयज हैं तो क्या लगेगा, दे लगेगा। ठीक ना, दे। अब हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड। तो दे हैड won the match, they had won the match। ओके, they had won the match। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं, रिया सेड। अब यहाँ पर भी अल्लाह लिखा है। ठीक है, रिया सेड, तो क्या हो जाएगा इसमें, रिया एक्सक्लैम्ड विद, रिया exclaimed with sorrow, रिया exclaimed with sorrow। कॉमा इन्वर्टेड क्या है, दैट। ठीक है, माई फ्रेंड इज नो मोर। माई फ्रेंड किसके अनुसार, माई किसके अनुसार, रिया के अनुसार। जब रिया के अनुसार जाएगा तो क्या लगेगा, हर। पॉजेसिव एडजेक्टिव, हर। तो हर फ्रेंड, अब इज एम आर है, इज का यूज किया है। इज किसके जगह पे जाएगा, वाज के जगह। इज के जगह पे क्या हो जाएगा, वाज। हर फ्रेंड वाज नो मोर, हर फ्रेंड वाज नो मोर। ठीक है, ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें जिसमें राम सेड टू मी हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। अब जो हाउ वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, हाउ वाले कॉन्सेप्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हाउ वाले में क्या कर देंगे, हाउ वाले में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में हाउ ब्यूटीफुल, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक ना। वेरी और रियली का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राम सेड टू मी हाउ, हाउ मतलब वंडर, वंडर हो गया वो, ठीक ना। तो राम exclaimed with wonder, exclaimed with wonder, राम exclaimed with wonder। आप इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हो, एंड टोल्ड मी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ना। ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो एंड टोल्ड मी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो राम exclaimed with wonder and told me, told me, what told me, that लगेगा, ठीक है, दैट, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह दैट, लिंकर के रूप में हम दैट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, इसमें हम कर सकते हैं जो हाउ है, हाउ के जगह पर हम वेरी का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। ब्यूटीफुल इधर चला जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा तो हो जाएगा द फ्लावर, द फ्लावर, द फ्लावर, द फ्लावर, ईज की जगह पे क्या आ जाएगा वाज, द फ्लावर वाज, हाउ की जगह पर वेरी, द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक ना। राम एक्सक्लैम्ड विद वंडर एंड टोल्ड मी दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल, ओके, इससे बना, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट में देखिए, ठीक उसी तरीके का एग्जाम्पल, सीता exclaimed with, सीता exclaimed with, exclaimed with wonder, हाँ wonder, wonder, and told me, ऐसे लिख सकते हो, and told me, told me that, told me that। आप and told me की जगह पे आप लिख सकते हो क्या, अलग से लिख सकते हो to me, wonder to me, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हो। सीता एक्सक्लैम्ड विद वंडर एंड टोल्ड मी या टू मी दैट, ओके, द स्टार्स वर, कर दो, द स्टार्स वर, द स्टार्स वर वेरी ब्राइट, वेरी, हाउ है, ठीक है, उसके जगह पे वेरी, और ब्राइट है तो ब्राइट, वेरी ब्राइट, ठीक है, द स्टार्स वर वेरी ब्राइट, ओके, ऐसे आप चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि गुड मॉर्निंग वाला सेंस है, तो गुड मॉर्निंग वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ से आप देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग वाला यहाँ से, जैसे हम देख पा रहे हैं कि गुड मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट में क्या होगा, विश्ड गुड मॉर्निंग टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, कैसे बनेगा, आइए इस पर हम बात करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस प्रकार के सेंटेंसेस, तो जिसमें हम बना सकते हैं ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा ही विश्ड, ही विश्ड, ही विश्ड मी। दो तरीका है बनाने का इसका, या तो आप बना लो ही विश्ड गुड मॉर्निंग, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी, एक तरीका है, ठीक है। और एक और तरीका है इसका, दूसरा तरीका क्या है, ही विश्ड मी, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। इसके दो तरीके बनाने के, मतलब विशिंग वाला कोई भी कॉन्सेप्ट हो, जैसे हैप्पी न्यू ईयर हो गया, या कोई भी फेस्टिवल के त्यौहार में जब हम विश करते हैं, तो इस प्रकार से हम उसका इनडायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। एक और इसी तरह से एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें गुड बाय का कॉन्सेप्ट है। तो गुड बाय वाले में क्या होता है, ही सेड, और उसमें जब हम बात करेंगे इस पे बेड टू वाला, यहाँ पे तो हमने क्या देखा कि गुड बाय में बेड के पहले सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, शुरुआत में क्या हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर, ठीक ना, बेड के पहले ऐसे भी करके बना सकते हो। इसके भी दो तरीके हैं बनाने के। पहला तरीका जैसे कि बोर्ड पे दिया गया है उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक ना। तो ही बेड, ही बेड, ही बेड, तो बेड गुड बाय, ही बेड गुड बाय, ही बेड गुड बाय मिस्टर रॉय, ही बेड गुड बाय मिस्टर रॉय। ओके, और एक और तरीका है इसका बनाने का, तो इसमें लिख सकते हैं ही बेड मिस्टर रॉय, ही बेड मिस्टर रॉय गुड बाय। ये भी दो तरीके से बन सकता है, ठीक है, आप जैसे चाहे बना सकते हो, अलविदा के सेंस में हम बना सकते हैं, ठीक ना। थैंक यू वाला बहुत ही आसान है, ही थैंक्ड आप लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हैं, ही थैंक्ड मिस्टर रॉय, ही थैंक्ड मिस्टर रॉय। ओके, यस। और यहाँ पे आप कंग्रेचुलेशन में क्या लिख सकते हो, ही, सेम इसी तरीके के कॉन्सेप्ट बनेगा, ही कंग्रेचुलेटेड, ठीक ना, ही कंग्रेचुलेटेड मी, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के वाक्यों का हम इनडायरेक्ट बना सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। इसके पहले बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा जा चुका है, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और लास्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते किसे हैं, तो वह सेंटेंस जो बिलोंग करता है, जो रिलेट करता है किससे, दुआ से और बद्दुआ से। तो जो सेंटेंसेस दुआ और बद्दुआ से जो रिलेट करता है वो सेंटेंसेस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। दुआ और बद्दुआ से रिलेट करने वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम कामना भी कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं, और किसी को दुआ बद्दुआ भी दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, ओके। तो उसको बनाने का जो मेनली तरीका होता है, जैसे इनडायरेक्ट सेंटेंसेज बनाने का जो मेनली तरीका होता है, उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विश्ड प्लस प्रेड प्लस कर्स प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस डॉट 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 करके बना सकते हैं, ठीक है। तो बनेगा कैसे, इसमें हम लिख सकते हैं ही, और यहाँ पे ही सेड टू मी मे यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। इट मीन्स वो हमारे अच्छे विशेष के लिए दुआ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ही विस्ड, उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग दैट, ही विस्ड दैट, सब्जेक्ट की यू किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा आई, मी किस में चला जाएगा, माइट में चला जाएगा। तो आई माइट, और उसके बाद जो भी सेंटेंसेस के पार्ट बचे हैं पूरा का पूरा लिख देंगे। आई माइट बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इस तरीके से हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। अगले सेंटेंसेस की बात करें, जो अगला जो हमारा सेंटेंस है उसमें देख पा रहे हैं कि द मॉन्क सेड टू द लेडी मे गॉड स्माइल ऑन यू, ठीक ना। तो इस पॉइंट्स पे डिस्कशन कर, ये इस पॉइंट को हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो बने कैसे, मतलब एक कामना कर रहा है, मतलब उसको भगवान की बात आ गई, गॉड आ गया तो आप प्रेट लगा सकते हो, ठीक ना, मतलब कामना कर रहा है। वो जो भिक्षु है उस महिला के बारे में कामना कर रहा है कि वो महिला भगवान उसके चेहरे पर हमेशा खुशी रखे, हाँ, भगवान उसके ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रखे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द मॉन्क प्रेड दैट गॉड का गॉड, ठीक ना, मे का माइट, गॉड माइट स्माइल ऑन द लेडी लिख सकते हैं। यहाँ पे यू को, यहाँ पे जो यू है, यू किसके अनुसार चेंज करेंगे, लेडी के अनुसार। तो यहाँ पे हर भी लिख सकते हैं, बट चूंकि यहाँ पे लेडी डिफाइन नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेडी लिख करके इसके पूरे मीनिंग को समझ सकते हैं, ओके।
अब आते हैं लास्ट सेंटेंसेस पे। जैसे यहाँ पे लिखा गया सी, और सी के बाद मे यू बी अनसक्सेसफुल। अभी क्या कर रहे हैं, दुआ, बद्दुआ दे रहा है, दुआ की जगह पे बद्दुआ दे रहा है। तो जब बद्दुआ दे रहा है तो क्या लिखेंगे, कर्स्ड लिखेंगे। तो सी कर्स्ड दैट, सी कर्स्ड दैट, सी कर्स्ड दैट। यू किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, आई। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई माइट बी अनसक्सेसफुल, आई माइट बी अनसक्सेसफुल, आई माइट बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ। इस प्रकार से आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो डायरेक्ट सेंटेंसेस से बिलोंग करता है, डायरेक्ट स्पीच से बिलोंग करता है, उसका आप इनडायरेक्ट बना सकते हो। ओके।